आज बीए तृतीय वर्ष की प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पूर्व व्याख्यान की निरंतरता में ही आज हम महादेवी वर्मा के गीतों की व्याख्या करेंगे। देखिए, अगला गीत है उनका, ओ चिर नीरव मैं सरित विकल, तेरी समाधि को सिद्ध अकल, चिर निद्रा में सजने का पल, ले चली लाश में ले गौरव, मैं अश्रु तरल तेरे ही प्राणों की हलचल, पा तेरी सांसों का संबल, मैं फूट पड़ी ले स्वर वैभव। देखो, ये जो सुंदर गीत की पंक्तियां हैं, ये महादेवी वर्मा के ओ चिर नीरव शीर्षक गीत से चयनित की गई हैं और ये भी गीत इनका दीपशिखा नामक रचना से संकलित है। इसमें कवित्री ने अपने अव्यक्त प्रीतम के प्रति सुंदर भावों को व्यक्त किया है। यहाँ पे कवित्री कहती हैं, अपने अनंत प्रीतम को लक्ष्य कर कहती हैं कि हे चिर नीरव, नीरव कहते हैं शांत को, अर्थात शाश्वत शब्द रहित एवं शांत प्रियतम, मैं सरित विकल, सरित माने सरिता नदी, मैं अविरत बहने वाली उद्दाम तरंगों वाली नदी हूं, तेरी समाधि को सिद्धि अकल, और तेरी समाधि को सिद्धि में देखना चाहती हूं। चिर निद्रा में सजने का पल, मैं चिर निद्रा में सपनों के पलों को ले चली लाश में लय गौरव। लाश नृत्य की जो मुख मुद्रा होती है, तो उसमें गौरव का लय लेकर मैं चली हूं। आगे देखिए, मैं अश्रु तरल तेरे ही प्राणों की हलचल, कवित्री कहती हैं कि मैं विरह वेदना में तरल अश्रु हूं तथा मेरे अंतर में तुम्हारे ही प्राणों की हलचल रहती है, मेरे हृदय में तुम्हारे ही प्राणों की हलचल रहती है। पा तेरी सांसों का संबल, मैं तुम्हारी साधों का संबल, संबल कहते हैं सहारा पाकर अपने मधुर स्वर का वैभव लेकर मधुर वाणी में गीत रूप में व्यक्त हुई हूं। आशय यह है कि मैं मेरे विरही जीवन के सारे उपादान तो तुम्हारे ही आश्रित एवं निमित्त बने हुए हैं। देखिए, इसमें लाश शब्द जो था उसका अर्थ है कि गाने बजाने के साथ स्त्रियों का ऐसा नृत्य जिसमें प्रेम भावनाओं और हाव भावों का प्रदर्शन हो। प्रियतम की प्रेमानुभूति में प्रिया द्वारा अपनी विरह वेदना का प्रकाशन इस गीत में भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया गया है। रूपक
परिकर एवं मानवीकरण अलंकार यहाँ द्रष्टव्य है ना। देखिए, मैं सरित विकल तेरी समाधि को सिद्ध अकल, है ना। यहाँ मानवीकरण अलंकार है। गीत की पद योजना लय गति के अनुरूप बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर कवित्री ने व्यक्त की है। आगे देखो, मैं सुधि नर्तन पथ बना उठे जिस ओर चरण, दिश रचता जाता नूपुर सवन, जगता जक्का जर्जर शैशव। मैं पुलका कुल पल पल जाती रस गागर ढुल, प्रस्तर के जाते बंधन खुल, लुट रही व्यथा निधियां नव नव। देखिए, इसमें भी कवित्री अपनी प्रेमानुभूति और विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है इस गीत में भी। तो कवित्री कहती हैं कि मैं सुधि नर्तन, अर्थात कवित्री यहाँ पर कह रही हैं कि प्रियतम की मधुर यादों का नर्तन हूँ। सुधि माने याद, है ना। पथ बना उठे जिस ओर चरण, लक्ष्य को लेकर जिस ओर चरण उठते हैं, दिश रचता जाता नूपुर सन, उस दिशा में नूपुरों की मधुर रुंझुन का स्वर व्यक्त हो जाता है। जगता जक्का जर्जर शैशव, जर्जर कहते हैं बहुत ही पुराना, एक कमजोर सा, है ना। उससे संसार का जीर्ण शीर्ण शैशव अर्थात अबोध दशा जग जाती है या समाप्त हो जाती है, अर्थात यौवनोन्माद बढ़ जाता है, यौवन का उन्माद यहाँ पर बढ़ जाता है। इसी क्रम में कवित्री आगे कहती हैं, मैं पुलका कुल पल पल जाती रस गागर ढुल, प्रियतम की मधुर स्मृतियों के कारण मैं रोमांच से आकुल हूँ, और पल पल मेरे हृदय रूपी गागर से प्रेम रस ढुलकता जाता है। रूपक का अलंकार है, हृदय को गागर के समान बताया है कि हृदय रूपी गागर से प्रेम का रस ढुलकता जाता है। हृदय अत्यंत ही व्याकुल होकर प्रेमाभिव्यक्ति करता है, तब प्रस्तर के जाते बंधन कुल, प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, तब पत्थर या पाषाण के बंधन भी अर्थात अतिशय कठोर हृदय के भी बंधन खुल जाते हैं, और व्यथा रूपी नए नए लुट रही व्यथा निधियां नव नव, व्यथा रूपी नए नए निधियां कहते हैं खजाने को, लुटते रहते हैं। आशय यह है कि विरह वेदना से हृदय के कोमल भावों की अभिव्यक्ति का क्रम सदैव ही बना रहता है। विरहानुभूति एवं प्रेमाभिव्यक्ति का रहस्यात्मक रूप प्रकट करा है यहाँ पर कम शब्दों में। बहुत सुंदर ढंग से कवित्री ने बहुत अधिक कहने का प्रयास किया है, और रूपक यमक विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर वर्णन है यहाँ पर। आगे की पंक्तियां देखिए, मैं चिर चंचल
मुझसे है तट रेखा अविचल। तट पर रूपों का कोलाहल, रस रंग सुमन तृण कर्ण पल्लव। मैं उर्मि विरल, तू तुरंग अचल, वह सिंधु अतल। बांधे दोनों को मैं चल, धो रही दैत्य के 100 के तब। मैं गति विहल, पाथे रहे तेरा द्रग जल। आवास मिले भूखा अंचल, मैं करुणा की वाहक अभिनव। देखिए, उर्मी कहते हैं लहर को, है ना। तो यहाँ पर जो है इस गीत में कवित्री ने अव्यक्त प्रीतम से अपना संबंध बताते हुए आत्मा परमात्मा के दैत्य भाव का विरोध किया है। अव्यक्त प्रीतम को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि कवित्री कहती हैं, देखिए, मैं चिर चंचल, मैं शाश्वत रूप में चंचल हूं। मुझ में है तट रेखा अविचल और गतिशील सरिता के समान हूं, परंतु मुझ में तट भाग सर्वथा अप्रभावित है। तट पर रूपों का कोलाहल, ऐसे संसार रूपी तट पर नाना रूपों का कोलाहल शोर होता रहता है। और रस रंग सुमन तृण कर्ण पल्लव, और रस रंग राग पुष्प तर्ण जल कण या धूल कण एवं पल्लव आदि अनेक रूपों में वहां पर रहते हैं। मैं उर्मी विरल, उर्मी कहते हैं लहर को। अब कवित्री आगे कहती हैं कि मैं कम चलायमान एवं पतली लहर हूं, तू तुरंग अचल, और तुम ऊंचे तुंग अचल, तुम ऊंचे पर्वत हो। अर्थात पतली लहर के पथ के अवरोधक हो, परंतु अतल समुद्र का भी तो अस्तित्व है। इसलिए बांधे दोनों को मैं चल, धो रही दैत्य के 100 केत। ये तब कहते हैं छल कपट दांव, है ना। तो यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि इसलिए मैं दोनों छोरों को बांधे दोनों को मैं चल, दोनों छोरों को बांध कर चल रही हूँ, धो रही, और चालाकी के सैकड़ों दावों को, जो दैत्य भाव के कारक हैं, उन्हें भी मैं धो रही हूँ। लहर और सरिता आत्मा और परमात्मा के दैत्य भाव को मिटा रही हैं। मैं गति विहल, कवित्री उसी क्रम में आगे कहती हैं कि मैं सरिता रूप में विहल गति हूं। मैं आगे बढ़ती रहूं, रहे तेरा द्रगजल। मैं आगे बढ़ती रहूं, इसके लिए तुम्हारा अश्रुजल मेरा सहारा बना रहे। पाथे कहते हैं सहारा। आवास मिले भूखा अंचल, मुझे धरती के अंचल का आवास मिले, और इस धरती के भूभाग में ही मैं रहूं। मैं करुणा की वाहक अभिनव, और मैं सदा अभिनव करुणा की वाहक बनी रहूं। आशय है कि संसार को मैं सदैव ही करुणा के भाव से सराबोर करती रहूं, भिगोती रहूं। वाहक माने ले जाने वाला या संदेश देने वाला, है ना। तो यहाँ पर अतल अगाध संसार सागर के तट पर
सभी प्राणियों एवं पदार्थों का आवागमन बना रहता है, तो सांसारिक मोह से द्वैत भाव या दुविधा की स्थिति भी रहती है। इसलिए जीवन की कवित्री ने बताया कि जीवन की सफलता इसी में है कि मानवीय करुणा का संचार करने का दायित्व निभ जाए। गीत के अंत में कवित्री ने विश्व वेदना को करुणा के संचार से दूर करने का भाव यहाँ पर व्यक्त किया है। बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर कवित्री ने अलंकारों का प्रयोग किया है। भाव पक्षी सौंदर्य के साथ साथ कवि ने कला पक्षी सौंदर्य का भी बहुत सुंदर वर्णन करा है। अनुपास, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों के साथ ही साथ मानवीय करण का प्रयोग भी द्रष्टव्य है। पद योजना, गेता एवं भावानुभूति बहुत सुंदर इस गीत में देखने को मिल रही। तो ये आज अपने पुस्तक में जो महादेवी वर्मा के गीत थे दीपशिखा से चयनित किया, आज यहाँ पर समाप्त होते हैं आज के व्याख्यान में। अगले व्याख्यान में हम दूसरे कवि का वर्णन करेंगे। नमस्कार बच्चों।